श्रोतागण भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक हमें नई नई बातें बताने वाला, नए नए सूत्र देने वाला, हमारे जीवन के निर्माण के संबंधी, लाइफ स्टाइल के संबंधी, हमारे जीवन के विकास के संबंधी और व्यक्तित्व विकास के संबंधी, हमारी सोच कैसे अच्छी बने और आज हम कॉम्पिटिटिव युग के अंदर किस तरीके से संतुलित रूप से जीवन यापन करें, कैसे स्वस्थ रहें और किस तरीके से हम समाज के अंदर रह करके समाज का परोपकार करें, इस तरीके की सब धर्म दर्शन और योग की बातें बताने वाला, योग के जीवन को किस तरीके से हम जिएं उन सब के बारे में विवेचन करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय सागर सी गहराई लिए होता है और पर्वत सी ऊंचाई लिए होता है। इसका अर्थ क्या है कि उस विषय को होलिस्टिक बनाया जाता है, मल्टी डायमेंशनल बनाया जाता है, सही एंगल से, सभी एंगल से उसके अंदर शोध परख सामग्री डाली जाती है ताकि हर जो रुचि वाले व्यक्ति के लिए, हर उम्र वाले व्यक्ति के लिए, हर मेंटल हॉरिजन के व्यक्ति के लिए और हर इंटरेस्ट वाले व्यक्ति के लिए उसमें से कुछ सामग्री निकल सके, एक्सट्रैक्ट हो सके और उस सामग्री का वो जीवन को बनाने में उपयोग कर सके। तो इसी क्रम के अंदर आज हमारा पर्यावरण से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा विशाल विषय वो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है भूगर्भ संरक्षण। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है जो कि पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। भूगर्भ का अर्थ, भू का अर्थ मतलब पृथ्वी, जमीन, और गर्भ का मतलब उसके नीचे, उसकी गहराई के अंदर क्या छुपा हुआ है। ये हमारी पृथ्वी माँ है। इसको हम जननी जन्मभूमिश्च सर्वदा गर्यसी, कि जो जन्म देने वाली माता और जो हमारा भरण पोषण करती है पृथ्वी, दोनों पूजनीय है, वंदनीय है और स्वर्ग से बढ़ करके है। इस धराब के अंदर जो है हम जन्म लेकर के और इसके अंदर बचपन में खेलते हैं, कूदते हैं और इसकी मिट्टी में खेलते हैं और मिट्टी में खेल करके बड़े होते हैं। और इसी कारण इस धरती के ऊपर, इस जो है इस जमीन के ऊपर जो है हमारा एक जो ऋण होता है, हर व्यक्ति ये सोचता है कि मातृभूमि का ऋण चुकाऊं। तो उस मातृभूमि की सेवा करके हर व्यक्ति ऋण भी चुकाना चाहता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा मूल्य है। भारतीय संस्कृति मूल्यों की संस्कृति है। यहाँ पर हर कार्य मूल्य से होता है, मूल्य प्रधान संस्कृति है। अब देखिए कि जमीन के गर्भ के अंदर क्या है। सारी सुविधाएं जो हमको प्राप्त होती है वो भूमि के गर्भ में। वैसे तो ये सारी सृष्टि जो है पंचभूतात्मक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। 5 भूतों से 84 लाख जीवा योनि के जो उत्पत्ति स्थान के प्राणी हैं, उनकी संख्या असंख्य अनंत है। वो उनका जन्म है 5 भूतों से होता है, भरण पोषण 5 भूतों से होता है और 5 भूतों में विलीन होते हैं। जब ये मर जाते हैं जो जीवित प्राणी, तब मरने के पर क्या होता है कि उनके शरीर से पंचभूत निकलते हैं। पृथ्वी में जल, जल में अग्नि, अग्नि में वायु, वायु में आकाश, आकाश से मिल जाता है। और इस जो है सृष्टि की एनर्जी सृष्टि में रहती है। त्रैकालिक एनर्जी एक सी रहती है भूत, भविष्य और वर्तमान के अंदर। और ये बहुत बड़ी संख्या के अंदर हमारे जीवित प्राणियों को जीवन जीने का स्थान है। उनका जो है वो उनका रहने के लिए उनका रैन बसेरा है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब गर्भ के अंदर क्या है। जो कुछ भी हमारी संपदा जो बाहर आती है वो भूगर्भ में है। सोना, चांदी, अभ्रक, भोडल, 100 जो है वो आज 106 तरह के जो सब्सटेंस जो विज्ञान ने निकाल रखे हैं वो सारे हमारे पृथ्वी के गर्भ के अंदर है। हीरा, मोती, माणक, पन्ना सब पृथ्वी के गर्भ में है। पानी पृथ्वी के गर्भ में है। डीजल, पेट्रोलियम पृथ्वी के गर्भ में है। सारी चीज़ें पृथ्वी के गर्भ में हैं और गर्भ में से निकाल करके हम उपयोग करके अपने काम के अंदर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जो पानी मिलता है अल्टीमेटली पृथ्वी के गर्भ के अंदर जाता है और गर्भ के अंदर भी जो एक्यूफायर्स में छन छन करके शुद्ध होता है और शुद्ध पानी जो है वो कुओं के द्वारा काम में आता है, जिससे सिंचाई भी होती है और पीने के लिए काम आते हैं। पुराने ज़माने में जितने भी ट्रेडिशनल है कुएं हुआ करते थे, ओपन वेल हुआ करते थे, बाद में ट्यूबवेल आया, तो सारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पृथ्वी के भूगर्भ में होता है और वो उनका उपयोग किया जाता है। अब आप देखिए
आज भूगर्भ संरक्षण हमारा विषय है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पृथ्वी का बहुत ज़्यादा दोहन हो रहा है। दोहन होने का कारण यह है कि व्यक्ति लालची हो गया है, व्यक्ति लोभी हो गया है, और लोभी के लिए कहा गया है कि विषय नर की लालसा और पाम रोग की खाज, लोभी की धन लालसा और तीनों बेअंदाज। विषयी व्यक्ति होता है और उसकी भोग विलास के अंदर लालसा असंख्य होती है, और पाम रोग की खाज हो जाती है। तो खाज व्यक्ति खणता रहता है और लहू तक निकाल देता है। उस तरह से लोभी है, कभी धावता नहीं है। लोभी के लिए कहा गया है इस पूरी सृष्टि का, इस पूरे ब्रह्मांड का जितना भी धन है, वो अगर एक व्यक्ति को दिया जाए तभी उसकी तृष्णा धावती नहीं है, क्योंकि उसकी जो है इच्छाएं हैं वो आकाश की तरह अनंत है, वो कभी नहीं धापता। जबकि उसी सृष्टि के अंदर जो 84 लाख जीवा योनि के सभी प्राणी, असंख्य जीव है, सभी अपना भरण पोषण करने की नेचर माँ के अंदर पूरी सुविधा है। तो व्यक्ति ने अपने लोभ के कारण क्या किया कि इस हमारे जो भूगर्भ का जो है वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन चालू किया। ओवर एक्सप्लॉयटेशन के लिए क्या, अपनी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए पेट्रोलियम निकालना की 1000 15 और 2,000 5,000 फीट गहरे जो है उसमें छेद किए गए, और मकराना निकालने के लिए और भी कई तरह से लाइमस्टोन है, और भी कई चीज़ें हैं जिनका कि व्यवसाय चालू किया गया, जिसके लिए फैक्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल होता है। उन सबको जो है पृथ्वी के गर्भ से निकालना चालू किया। तो क्या हुआ कि उस दोहन से पृथ्वी के अंदर खड्डे हो गए, पृथ्वी का छेदन भेदन अधिक हो गया, और पृथ्वी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिस्टर्ब होगी, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होने कारण ये जननी हमारी पृथ्वी माँ हमें पनिशमेंट देती है। पनिशमेंट किस रूप में देती है कि जो है महामारी फैलती है, और उसके साथ भूकंप आते हैं, सुनामी आते हैं, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, और प्राकृतिक आपदाएं आती है। आप देखो कि ये पृथ्वी के अंदर पूरा विश्व आ गया, 210 कंट्री के लोग आ गए। हम प्रतिदिन टीवी के अंदर देखते हैं कि आज वहाँ पर प्राकृतिक आपदा आ गई, वहाँ भूकंप आ गया, और वहाँ पर जो है बाढ़ आ गई, वहाँ पर महामारी फैल गई। तो इस तरीके की सारी समस्या हम रोज़ प्रतिदिन कहीं न कहीं सुनते रहते हैं। इन सब का कारण क्या है कि पृथ्वी माँ का दोहन चालू कर दिया है। और अगर हम दोहन इस रफ्तार से करते रहेंगे तो क्या हमारी आगे वाली, हम तो चले जाएंगे लेकिन हमारी आगे वाली जनरेशन है, उनको भी कुछ चाहिए ना, उनके लिए भी कुछ रिजर्व रखना होगा। सारा हम ही खा जाएंगे, सारा हम ही निकाल लेंगे, तो कैसे जो है वो उनका भरण पोषण कर पाएंगे। इसीलिए भूगर्भ का संरक्षण होना जरूरी है। सरकार ने अभी इसके बारे में बहुत से स्टेप लिए हैं कि वन विभाग जो है वो पेड़ों की कटाई को रोक रहा है, और जहाँ पर टीबे हैं वहाँ पर जो है वो और हरियाली और झाड़ियाँ वगैरह जो है लगा करके, और जो उसके डीके को यानी उसके जो है को रोक रहा है, उसके टीबे को रोक रहा है, पहाड़ को जो है वो क्षरण होने से रोक रहा है। तो ये हमारी संपदा है, ये हमारी संपत्ति है। क्योंकि हम जो भोग विलास करते हैं वो संपत्ति आखिर आती कहाँ है, उसका बेसिक सोर्स है वो भूगर्भ है, उसी में से आती है। इसका संरक्षण किया जाना बहुत ही जरूरी है। आज देख लिए पृथ्वी का संरक्षण नहीं हो रहा है तो बहुत सी जड़ी बूटियाँ, बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आज विलुप्त हो गए हैं। आयुर्वेद के अंदर कितनी बड़ी जड़ी बूटियों को जो काम लिया जाता था वो प्रजातियाँ जो है वो विलुप्त हो गई है, और उसके साथ साथ के अंदर कितने वाइल्ड एनिमल थे उनकी जातियाँ समाप्त हो गई है। जंगलों में रहने वाले कितने पक्षी थे वो समाप्त हो गए, और जंगलों की कितनी कितनी झाड़ियाँ थी वो समाप्त हो गई, कितने पेड़ है वो समाप्त हो गए। ये सारा भू संरक्षण के अंदर ले आया है। तो ये मनुष्य का दायित्व, ये आखिर संरक्षण करेगा कौन और इस संरक्षण को कौन बिगाड़ता है? तो देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जो मनुष्य को छोड़ करके अन्य पशु पक्षी पेड़ पौधे या अनुष्य प्राणी हैं जो कि इस पर्यावरण में जीवन यापन करते, वो इतने लोभी नहीं हैं, उनका इतना चिंतन भी नहीं है,
उनकी इतनी आवश्यकता नहीं है। वो तो आवश्यकता है अपना कंद मूल और जो कुछ भी पर्यावरण के अंदर जो फ्रूट है वगैरह है मिल जाता है उसे कर लेते हैं। और पर्यावरण के अंदर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के द्वारा जो अपनी पट्टी मरहम पट्टी करके जो हमारे पशु पक्षी जो चलने फिरने वाले हैं वो अपने जीवन का यापन कर लेते हैं, जैसे गाय है भैंस है वगैरह है। तो ये जो है वो जो जितनी भी हमारी घास फूस होती है वो खा कर के अपना जीवन यापन कर लेते हैं। और जो वाइल्ड एनिमल है बड़ा एक जो जीवो जीवस्य भोजनम कहा जाता है कि जैसे शेर है वो मांसाहारी होता है तो वो किसी दूसरे प्राणी को खा के अपना पेट भरता है, लेकिन व्यक्ति ने मांसाहार चालू कर दिया। बड़ी स्थिति विकट तो ये है कि ये जो भू संरक्षण क्यों नहीं हो रहा है कि व्यक्ति मांसाहारी बन गया। देखिए कि मनुष्य के जो दांत है, मनुष्य की जो आंतें हैं, उनकी आंतों की 1 इंची की छोटी आंत होती है, 2 इंची की बड़ी आंत होती है और वो इतनी लंबी होती है कि टोटल हमारा सिस्टम 6 मीटर का होता है, 9 मीटर का होता है। इसका मतलब 30 फुट का है। हम भोजन लेकर के हमारा मल द्वार से निकलते 30 फुट तक जाता है, जबकि मांसाहार वाले का 3, 4, 5 फुटी आंत होती है और बड़ी साइज के अंदर होती है, वो मांसाहार के लिए होती है। लेकिन इंसान में उसके दांत होते हैं वैसे तीखे होते हैं, मांसाहार के हिसाब से होते हैं, लेकिन मांसाहारी व्यक्ति बन गया। देखिए तो वो संरक्षण कहाँ से होगा? खेत जब जो बाहरी खेत को खाने लग जाए तो खेत कैसे सुरक्षित होगा? तो मैं ये मेन आज एपिसोड का जो मेरा समस्या का समाधान है कि ये भू संरक्षण करना किसे है। भू संरक्षण को, भू को जो उत्कलन करने वाला, दोहन करने वाला मनुष्य है। तो इसीलिए उसका संरक्षण भी मनुष्य को करना है। मनुष्य इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। उसके पास में विकसित हाथ है, विकसित दिमाग है, विकसित इंद्रियां है, विकसित मन है, विकसित बुद्धि है, विकसित चित्त है और विकसित आत्मा है। सब चीज उसको विकसित, उसका दुरुपयोग कर रहा है। मनुष्य को जो है इस सृष्टि का संरक्षक बनाया गया है, इसका भक्षक बनता जा रहा है। तो मनुष्य की ये जो भक्षक की वृत्ति को रोकना है और उसको संरक्षक की जो वृत्ति जो है, वो संरक्षक की जो कहना चाहिए ड्यूटी जो हमारी नेचर माँ ने दी है, प्रकृति ने दी है, उस तरफ मनुष्य को लाना। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि मनुष्य को संयम का पाठ पढ़ाना होगा कि उतनी जितनी तुम्हारे शरीर की, तुम्हारे परिवार की आवश्यकता उतना ही संचय करो, उसके अतिरिक्त संचय नहीं करना है। अतिरिक्त लोभ करके अतिरिक्त जो है दोहन नहीं करना है। जो हमारे जो है रिसोर्सेज हैं, चाहे पानी हो, चाहे पृथ्वी के भीतर जो मिनरल्स हों, उनका अतिरिक्त दोहन करके बड़ा बढ़ने के लिए, अच्छी धन कमाने के लिए लोभ की वृत्ति से उनका दोहन करना रोकना, इच्छा परिमाण करना पड़ेगा। हमें मनुष्य को कुछ ऐसे सूत्र, ऐसे विधान बताने पड़ेंगे जिससे कि मनुष्य जो है इसका भू संरक्षण कर सके। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात इच्छा परिमाण का पाठ बढ़ाना पड़ेगा। मनुष्य का जो माइंड सेट है, मनुष्य की जो मानसिक वृत्ति है, उस वृत्ति को बदलना पड़ेगा। उसकी जो लोभ की वृत्ति है उसको समझाना पड़ेगा कि भाई तुम इस सृष्टि में अकेले नहीं हो। सबसे कम अगर प्राणी सृष्टि में है तो मनुष्य है, और सबसे ज़्यादा दुरुपयोग करता है वो मनुष्य करता है, क्योंकि मनुष्य का दिमाग बहुत पावरफुल है। वो बुद्धि का सदुपयोग नहीं करके दुरुपयोग करता, और बुद्धि होती यही है। बुद्धि जो है हमें भटकाती है, बुद्धि हमें संसार में रखती है। बुद्धि ये अच्छा है, ये बुरा है, और दूसरा क्या है, ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, लाभ नफा नुकसान का जो है बताने वाली बुद्धि होती है। इसी कारण से व्यक्ति के अंदर लोभ पैदा होता है। ये बुद्धि की जो है वो दुरुपयोग के कारण होता है, इसको रोकना पड़ेगा। उसके लिए मनुष्य को अध्यात्म की ओर जाना पड़ेगा और हमें उसको मानवता का पाठ पढ़ाना पड़ेगा मनुष्य को कि भाई तुम अकेले नहीं हो। इसके अंदर चराचर जगत के इस ब्रह्मांड के अंदर जीने वाले सभी के लिए ये सृष्टि है। ऐसा नहीं तुम्हारे लिए अकेले है और तुम लॉन्च शेयर खा जाओ और वो बेचारे तड़फते रहे, क्योंकि वो तो बोल भी नहीं सकते, वो तो मूक प्राणी हैं। उन मूक प्राणियों के लिए कोई छोड़िए, तुम जो है वो गर्मी के दिनों में उन मूक प्राणियों के लिए पांजरा पोल बनाओ, वो अस्वस्थ होते हैं तो गौशालाएं बनाओ, उनके पीने की व्यवस्था करो, उनके खाने की व्यवस्था करो, भोजन की व्यवस्था करो, और उनका भी जो है वो एनिमल जो हमारा है उनको भी एक प्राणी समझ करके उनकी सेवा का कार्य करो। इसके लिए हालांकि
तरह की बहुत से एनजीओ आगे आए हैं और सेवा का कार्य कर रहे हैं, प्राणी संरक्षण का, भू संरक्षण का कर रहे हैं। तो आज का हमारा सुंदर बहुत विषय है कि हमें भू संरक्षण के लिए, भूगर्भ के रक्षण के लिए हमें जो है वो लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी है। अगर सुख से इस पृथ्वी पर जीना है तो इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाओ। इस व्यक्ति का अतिरिक्त, इस पृथ्वी का अतिरिक्त दोहन मत करो। हम अतिरिक्त दोहन करेंगे तो हमारी आने वाले जनरेशन भूखों मरेगी, उनको पानी नहीं मिलेगा। आज जो हमारे वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जो तीसरा युद्ध है वो साम्राज्य के लिए नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि आजकल का युग है वो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और जो है प्राइवेटाइजेशन का हो गया है। हर व्यक्ति का, और हमारी पृथ्वी बहुत नज़दीक आ गई, हम एक दूसरे के करीब आ गए, एक दूसरे की संस्कृति को समझने लग गए, मानवता को समझने लग गए हैं। तो आज हमें जो हमारी जो आपूर्ति के लिए जो साधन है उनका संरक्षण करना पड़ेगा, और वो सबसे बड़ा संरक्षण है वो भू संरक्षण से ही हो जाएगा, होगा, क्योंकि भू में ही सब चीज़ है, ज़मीन में ही सारी चीज़ें, सारी संपदा ज़मीन के ऊपर है या ज़मीन के अंदर है, उन दोनों का हमें संरक्षण करना पड़ेगा। हमारे जितने भी फॉरेस्ट है, वन में कितनी कितनी तरह की लकड़ियाँ मिलती है, कितनी कितनी तरह की जड़ी बूटियाँ मिलती है, कितनी कितनी जड़े के पेड़ हैं, पौधे हैं, सुगंधित चीज़ें, असंख्य टाइप की चीज़ें हमको मिलती है। उन सब का संरक्षण करो, उनका दोहन मत करो, उनका दुरुपयोग मत करो, उनको काटो मत। और इसके लिए और सबसे बड़ी बात है, अपने जीवन को संयमी बनाओ। संयम का अर्थ होता है कि अपना संकोच करना, कि हमें जो हमारे साथ साथ में अन्य प्राणी भी, उनका भी ध्यान रखना। लिव एंड लेट अदर्स लिव, मैं भी जीऊँ और भी जिए। व्यक्ति ये अगर सोचे, अगर स्वार्थी बन जाए कि नहीं मुझे ही भी जीना है या मेरे परिवार को ही जीना, मुझे और दूसरे से क्या लेना देना, मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे, ये एकदम एब्सोल्यूट स्वार्थ की वृत्ति होती है। स्वार्थ की व्यक्ति को त्यागना पड़ेगा, मानसिकता को और परार्थ की मानसिकता को हमें लाना पड़ेगा। लिव एंड लेट अदर्स की मानसिकता अगर आती है तो व्यक्ति का इच्छा परिमाण होता है, व्यक्ति का संयम होता है, और व्यक्ति जो है सृष्टि के प्रति संवेदनशील होता है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि इस पृथ्वी के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, हमारे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और उसके अलावा जो है एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, जतेंद्रिय, पंचेंद्रिय, जितने भी जो जीवित प्राणी हैं वो सारा ही पृथ्वी का भाग है। वो पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के गर्भ के अंदर रहते हैं। अगर हमको तोड़ा फोड़ी करते हैं, उनको दोहन करते हैं, उन जीवों की भी हिंसा होती है, वो जीव मर जाते हैं और जीव हमारे जैसे होते हैं। तो हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, तो किसी को जीवन लेने का हमारे को क्या अधिकार है? तो हमें कई एंगल से सोचना पड़ेगा, क्योंकि दुरुपयोग हम कर रहे हैं, बुद्धि हमारी बिगड़ी है और बुद्धि का दुरुपयोग हमारा हो रहा है। इसीलिए हमें सोचना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को भी ध्यान देना है कि वो अवेयरनेस पैदा करे लोगों के अंदर कि आप इस सृष्टि का जो है पूजन करो। इस सृष्टि के अंदर जो पेड़ है, पौधे हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम हर विषय की चीर फाड़ करता है, हर विषय को कई एंगल से बात करता है, उदाहरण के द्वारा, मुहावरों के द्वारा और अलग अलग सोच के द्वारा, अलग अलग उपयोगिता के द्वारा। इस कारण वो विषय जो पुनरुत्थान का हर विषय होलिस्टिक बन जाता है, शिक्षाप्रद मिलता है, हर एक को कुछ न कुछ शिक्षा मिलती है। इसलिए आप पुनरुत्थान कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए और आप बराबर देख रहे हैं, और लोगों को भी आप जो है प्रोत्साहित कीजिए पुनरुत्थान कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा देख करके और नई नई चीज़ को प्राप्त करें। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो और सुखमय हो, और खूब धर्म की साधना करके आप जो सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति मंगल भाव।